क्या आपके शेयर मार्केट गिरते डूब जाते हैं या लाख कोशिशों के बाद में सही स्टॉक चुन नहीं पाते? तो रुकिए, इसका जवाब आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है बल्कि आपके कुंडली के सितारों में छुपा हुआ है। आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में कैसे बताया जाता है कि शेयर मार्केट में आपको फायदा होगा या नहीं होगा, आपको कितना फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट का कुछ भी काम करना है, शेयर मार्केट को देखना है और उसको समझने के लिए आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है 5 फैक्टर हैं, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में 5वां भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, इस भाव को आपको देखना चाहिए। इस भाव से शेयर बाजार और स्पेकुलेशन जो होता है उसका मुख्य स्थान है ये। अगर आपकी कुंडली में जो 5वां भाव है वो मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद में अगर आपको जन्म कुंडली में दूसरा कोई स्थान देखना है तो वह स्थान है आपकी जन्म कुंडली का 8वां भाव। 8वां भाव जो हमारी जन्म कुंडली में होता है वो अचानक चीज़ों को दर्शाता है। अचानक हमें कोई लाभ होना हो, अचानक किसी प्रकार का अगर नुकसान भी होना, अचानक किसी प्रकार की हानि होना या अचानक किसी प्रकार का बड़ा लाभ हमको होना है, तो ये इसका जो कारक होता है वो 8वां भाव होता है। 8वां भाव आपका अच्छा बली होना चाहिए, आपका 8वां भाव जो है वो मजबूत स्थिति में हो और किसी पाप प्रभाव में ना हो। अगर आपका 8वां भाव अच्छी स्थिति में है, सकारात्मक स्थिति में और उस पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो ये आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। और इसमें आपकी जन्म कुंडली में एक आदर्श भाव है जो इन दोनों भावों से अच्छा हो सकता है, क्योंकि पूरी जन्म कुंडली में आपके लाभ को दर्शाने वाला अगर कोई भाव होता है तो हमारा 11वां भाव। 11वां भाव की स्थिति मजबूत होती है तो किसी प्रकार का आपका धन आपने जो लगाया वो उसको आपको लाभ प्राप्त होता रहता है। तो आपका 11वां भाव जो है उसको मजबूत होना और शुभ होना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अपनी जन्म कुंडली में आप देखिए कि आपके राहुदेव और बुधदेव की क्या स्थिति है। राहुदेव और बुधदेव की स्थिति शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुधदेव जो हमारे हैं वो बुद्धि के, व्यापार के, गणित के प्रतीक होते हैं और मार्केट को समझने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जबकि राहुदेव शॉर्टकट, सट्टा और अचानक उतार चढ़ाव के कारक माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव पीड़ित हैं, किसी प्रकार से दूषित हैं, तो आपको बड़े जोखिम उठाने से और सट्टे से दूर रहना चाहिए। बुधदेव अगर मजबूत हैं तो व्यक्ति को स्टॉक एनालिसिस जो रहता है उसकी क्षमता बेहतरीन होती है, वो अच्छे से उसको स्टॉक को समझ सकते हैं। आप किसी प्रकार का निवेश करने से पहले दशा, आपकी महादशा अवश्य देखें। बुधदेव और राहुदेव का मजबूत होना आपकी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होना चाहिए, तब आप देख करके किसी प्रकार का निवेश करें। आप राहुदेव मजबूत करने के लिए कर सकते हैं कि हरे मूंग जो होते हैं वो चिड़ियों को डालें और हरे मूंग को गला करके उनको सुबह गैया को अगर खिलाते हैं तो भी बहुत अच्छा बुध और राहुदेव के लिए महत्वपूर्ण एक उपाय हो सकता है। और क्या आप जानना चाहते हैं शेयर कुंडली के अंदर मार्केट का किसी प्रकार का योग है या नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जन्म तारीख, समय और स्थान लिखें। अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट के लिए विस्तृत वीडियो अगर बनाएं तो कमेंट में बिल्कुल आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।